दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात ऐसा क्या हुआ कि भगवान परशुराम को महारथी कर्ण को दोबारा जीवित करना पड़ा और कर्ण ने अपने सभी दिव्यास्त्रों को भगवान शिव को क्यों दान कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जब कर्ण को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया तब वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं। परशुराम उनके सामर्थ्य को देखते हुए महारथी कर्ण से बहुत प्रभावित होते हैं, जिसके चलते परशुराम ने कर्ण को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दे दिया, जैसे ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और इसके साथ साथ अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष भी दे दिया। लेकिन कर्ण ने परशुराम से छल द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके चलते परशुराम ने कर्ण को श्राप भी दे दिया और महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्ण पर प्रहार करो। तभी कर्ण अपने भार्गवास्त्र का आवाहन करते हैं, लेकिन परशुराम जी के श्राप के चलते कर्ण इस ज्ञान को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तभी अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। जैसे ही कर्ण की मृत्यु होती है वैसे ही भगवान परशुराम को इसका एहसास हो जाता है और वे तुरंत ही युद्ध भूमि में आ जाते हैं और वे अपने सामने कर्ण को मृत्यु पाते हैं, जिसके चलते वे बहुत ही निराश होते हैं और उनके मन में एक सवाल आता है कि महारथी कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया और दिव्यास्त्र कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। यदि कर्ण के दिव्यास्त्र किसी गलत इंसान के हाथ में पहुंच गए तो वे इस संसार का विनाश कर सकता है, जिसके चलते भगवान परशुराम ने अपनी शक्तियों के जरिए महारथी कर्ण को कुछ समय के लिए जीवित कर दिया। जैसे ही कर्ण जीवित हुए उन्होंने भगवान परशुराम से इसका कारण पूछा। तब परशुराम ने कर्ण को बताया, हे महारथी कर्ण, तुमने अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया और दिव्यास्त्र कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, और यदि तुम्हारे दिव्यास्त्र किसी असुर या फिर राक्षस के हाथ में लग गए तो वे संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर सकता है। जिसके चलते कर्ण ने इसका उपाय पूछा। तब भगवान परशुराम ने बताया, मैंने इन सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था। मेरे गुरु स्वयं भगवान शिव थे, इसलिए तुम इन सभी दिव्यास्त्रों को महादेव के चरणों में अर्पित कर दो। जिसके चलते महारथी कर्ण ने अपने सभी शक्तिशाली दिव्यास्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और भार्गवास्त्र, इन सभी अस्त्रों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया और फिर महारथी कर्ण स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले ये निश्चित किया गया था कि कुरुक्षेत्र में जिस भी योद्धा की मृत्यु होगी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इसलिए भगवान परशुराम ने कर्ण को दोबारा जीवित किया था ताकि वे अपने दिव्यास्त्र भगवान शिव को वापस कर सकें। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।